जय श्री कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वट सावित्री व्रत 2024 में वट सावित्री व्रत कब है? वट सावित्री व्रत में किस प्रकार से पूजा की जाती है, पूजा की सामग्री क्या है और किस दिन इस व्रत को करना है, पूजा का क्या शुभ समय है, 2024 में किस दिन वट सावित्री व्रत को करना है, मैं सारी जानकारी आपको अपने YouTube चैनल के माध्यम से दूंगा। आप अगर मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक शेयर कमेंट करना। मित्रों, वट सावित्री व्रत 2024 में 6 जून 2024 गुरुवार के दिन है। इसी दिन वट सावित्री व्रत किया जाएगा। वट सावित्री व्रत सुहागवती स्त्रियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है। इस व्रत के पुण्य प्रताप से सावित्री ने अपने पति सत्यवान को धर्मराज से प्राण दान दिलाया था, यानी कि धर्मराज यमराज के चुंगल से अपने पति को छुड़ा करके सावित्री अपने पति सत्यवान को वापस लाई थी। इसलिए ये व्रत पति की दीर्घायु के लिए किया जाता है। इस व्रत में निराहार रह करके कुछ खाना नहीं होता, एक दिन पहले खाना होता है। 5 तारीख को आप खाइए पिए, खाना भी 5 तारीख को शुद्ध खाना है। मांस मदिरा सेवन नहीं करना, लहसुन प्याज नहीं खाना। और उसके बाद 6 जून 2024 गुरुवार के दिन प्रातःकाल के समय में स्नान ध्यान से निवृत्त होकर के पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके आप पहले स्नान करें। स्नान करने के पश्चात नए वस्त्र पहने, क्योंकि व्रत में नए वस्त्र धारण करने का विधान होता है। नए वस्त्र धारण करके और उसके बाद अपने शरीर को सजाएं, 16 श्रृंगार करें, क्योंकि ये पति के दीर्घायु के लिए रखने वाला व्रत है। उसके बाद भगवान से प्रार्थना करते हुए संकल्प करें कि मैं आज सावित्री सत्यवान जो वट सावित्री है उसके व्रत को करूँगी। इस तरह से संकल्प लेकर के व्रत को धारण करें। उसके पश्चात पूजा के लिए वट वृक्ष के नीचे जाएं, सामग्री लेकर के जाएं। पूजा की सामग्री क्या होती है? पूजा की सामग्री जल का लोटा, फूल, फल, अक्षत, कुमकुम, भीगे हुए चने, जोत, धूप, ये सारी सामग्री लेकर के सज धज करके वट वृक्ष के नीचे जा कर के वहाँ पर सावित्री सत्यवान और यमराज की मिट्टी की मूर्ति बना करके वट वृक्ष के नीचे पूजा करें। तो पूजा करने का शुभ समय क्या है? पूजा करने का शुभ समय 6 जून 2024 वीरवार के दिन प्रातःकाल को 11:20 से लेकर के 12:20 के बीच में, दोपहर के 12:20 तक अगर आप उस अभिजीत मुहूर्त में पूजा करते हैं, अति उत्तम, अति शुभ, अति मंगलकारी होता है। अगर उसके बाद या उससे पहले भी आप पूजा करना चाहें तो शाम के समय 6 बजे से पहले आप इस व्रत को कर लेना। और पूजा करने के पश्चात परिक्रमा कर लेना। परिक्रमा 3 करें, 7 करें, 11 करें, 21 करें, चाहे आप 108 परिक्रमा करें, वह आपकी मर्जी है। परिक्रमा करते समय कच्चा सूत लपेट लेना है और उसके बाद भीगे हुए चने हाथ में लेकर के वट सावित्री व्रत कथा को श्रवण करना है। कथा सुनने से व्रत की पूर्ति होती है, पुण्य मिलता है। आपको मेरे YouTube चैनल में वट सावित्री व्रत कथा मिल जाएगी, आप मेरे YouTube चैनल से सुन सकते हैं। और इस तरह से पूजा करने से और उसके बाद कथा श्रवण करने से पुण्य की प्राप्ति होती है, पति की दीर्घायु होती है। कथा श्रवण करने के पश्चात भीगे हुए चने और साथ में कुछ दक्षिणा लेकर के अपनी सासू को दें और उनके पैर छू करके आशीर्वाद लें। इस तरह से अगर आप वट सावित्री व्रत को करते हैं
तो इस व्रत के पुण्य प्रताप से जैसे सावित्री ने अपने पति सत्यवान को यमराज की चुंगल से छुड़ाया था, आपके पति की दीर्घायु होगी। यह व्रत बहुत पुण्य को देने वाला व्रत है। इस व्रत के पुण्य प्रताप से पति की दीर्घायु होती है, पुत्र संतान की प्राप्ति होती है, घर में सुख और समृद्धि बनी रहती है, सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं, भगवान हमेशा कृपा करते हैं। जय श्री कृष्ण।